कमला नगर स्थित शुभ मंगल बैंक्वेट हॉल में आगरा मिष्ठान विक्रेता संघ और जीएसटी विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। जीएसटी एडिशनल कमिश्नर पंकज गांधी ने स्पष्ट किया कि समोसा, कचौड़ी और मिक्स सप्लाई को रेस्टोरेंट सर्विस माना जाएगा, जिस पर 12% जीएसटी लगेगा। उन्होंने मिक्स सप्लाई में चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक से परहेज की सलाह दी। संघ के अमित गोयल ने संवाद और पारदर्शिता को कार्य प्रणाली की मजबूती का आधार बताया। सीए अर्चित अग्रवाल ने तकनीकी समझ और समय पर और अनुपालन की अहमियत बताई। व्यापारियों ने बताया कि पारंपरिक मिठाइयों की समिति मार्जिन के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं बनता, जिससे कर भार बढ़ता है। अधिकारियों ने व्यापारी वर्ग को सही वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के साथ कर योजनाएं बनाने की सलाह दी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित गोयल है। मैं गोपाल दास पेटे वालों से बिलोंग करता हूँ और मैं कार्यकारिणी मेंबर हूँ। और आज हमारी संस्था का बहुत अच्छा ही जीएसटी विभाग से बहुत अच्छा संवाद रहा। इसके अंदर हमारी जो भी परेशानियाँ भी छोटी छोटी परेशानियों का हमें बहुत अच्छा विकल्प मिला और सब लोगों का सहयोग बहुत मिला। सब अधिकारियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिससे हमें आगे के लिए एक राह दिखाई। इसी तरह मीटिंग करेंगे और आगे भी जो भी हमें परेशानी आया करेंगी तो उसके लिए मीटिंग करा करेंगे सर से, और आगे के लिए भी हमारे लिए ये एक अच्छी चीज़ हुई है। जी जी क्या हाँ मैं पंकज गांधी, एडिशनल कमिश्नर ऊपर जोन आगरा। आज हम लोग सभी जीएसटी विभाग के अधिकारी यहाँ आगरा स्वीट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के आह्वान पर एक संवाद कार्यक्रम में आज यहाँ शामिल हुए हैं, जहाँ पे इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जीएसटी को लेके और जो भ्रांतियां हैं कतिपय, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। और आशा है कि आगे भी हम लोग इसी तरह संवाद के माध्यम से छोटी परेशानियों को दूर करेंगे और राजस्व में वृद्धि कर सकेंगे। थैंक यू। आगरा स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आज की जीएसटी के साथ एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ज्वाइंट कमिश्नर के साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई। बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, उसका निराकरण हुआ। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये जो गैप चल रहा था उस गैप को ख़त्म किया गया और डिपार्टमेंट भी बड़ी मन से एक चाहता था इस तरह का वातावरण, इस तरह की एक मीटिंग हो जाए। तो रोज़ 2-3 लोगों को बुला के बात करना चाहता था, वो एक साथ एक ही मंच पर सब बातें साझा हुई। इसके लिए डिपार्टमेंट का बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा लगा इस तरह की व्यवस्था में और भ्रांतियाँ सब तरह की। किन किन चीज़ों पर टैक्सों के बारे में हुई, जैसे बेड़े कचौड़ी पर बात आई, रेस्टोरेंट सर्विसेज पर, मिक्स सप्लाई पर, कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई पर, इस पर चर्चा हुई, जिसको जो भ्रांतियाँ थी वो ख़त्म हुई। समोसे कचौड़ी नाश्ते की श्रेणी में रहेगा, रेस्टोरेंट सर्विस पर रहेगा, इस पर चर्चा हुई। उसकी सभी बातें उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि सब 5% रेस्टोरेंट सर्विस में माना जाएगा। चल रहा है जैसे जोमेटो से अपनी बहुत सारी आउटलेट्स हैं, आप उनसे मंगाते हैं, वहाँ पे भी पैक फूड ही आता है। अब वहाँ पे जो क्लाउड किचन्स होती हैं, क्लाउड किचन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको वहाँ पे जाके खाने का नहीं मिलता, सिर्फ डिलीवरी होती है। तो वहाँ पे भी कोई टेबल चेयर नहीं लगी है, बट लॉ उसको भी रेस्टोरेंट सर्विस मानती है। तो अगर आप बेड़े कचौड़ी बेच रहे हैं और वहाँ पे जाके कोई व्यक्ति वहीं कंज्यूम कर रहा है, कोई व्यक्ति वहीं लेके जा रहा है, इस चीज़ को लॉ डिटरमाइन नहीं कर सकती। इसलिए लॉ ने उसे इजी करने के लिए रेस्टोरेंट सर्विस की श्रेणी में रखा है। आप जैसे कहीं भी छोटी जगह पे ही जाइए, जैसे आप पेटीज की दुकान पे चली जाइए, वहाँ पे आपको कोई बैठने की सुविधा नहीं है, बट अल्टीमेटली है तो वो मैन्युफैक्चर्ड फूड ना, तो उसको रेस्टोरेंट सर्विस की डेफिनेशन में लिया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 11/2017। एवं उपस्थित अधिवक्तागण एवं सीए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को कि आप लोगों ने इस तरह का एक कार्यक्रम रखा जिसमें हम लोगों को आपने आमंत्रित किया। और आशा है कि जो आप लोग जिज्ञासा होगी उसको हम लोग पूर्ण कर पाएंगे। और ये भी आशा करता हूँ कि भविष्य में सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होगा और इसमें आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद। एक तरफ ये भी आपसे लोगों से अपेक्षा है कि
उन लोगों का मेन काम है राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व बढ़ाना। तो आपसे भी ये हमेशा सहयोग रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व गवर्नमेंट को मिले, क्योंकि यही राजस्व फिर आपको वापस मिलता है। बाकी आपको जितनी फैसिलिटी है, रोड है, सड़क है, गवर्नमेंट आपको इसी रूप में खर्च करके देती है वापस। तो होपफुली ये मैसेज कन्वे होगा आज, एंड वी विल गोइंग टू हैव अ गुड सेशन। थैंक यू। या वहाँ बैठ के खाए। आपने जो कुक्ड फूड बनाया ना, वो फिर आपका नमकीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पैक्ड नमकीन जो है ना, उसकी कैटेगरी में आप अगर बड़े सब्जी समोसा कुछ वहाँ पे कई बार एक काउंटर भी लगे रहते हैं, मान लीजिए कैरी हो, तो उसमें आप ये पूछना चाहते हैं 5% विदाउट ITC वाले में जाएगा या ITC या ITC लेंगे 12%। रेस्टोरेंट का अगर आप ओपन सेल, जैसे सब्जी बिरयानी का ओपन सेल, ओपन चीज़ की पैकिंग कर रहे हैं, पैक नमकीन नहीं है, तो उसको रेस्टोरेंट की तरह ही है। कोई बैठने की जगह नहीं, रेस्टोरेंट परिभाषा में तो पंखा, टेबल सर्विस या पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए कस्टमर को। वो रेस्टोरेंट सर्विस कैसे मानी जा सकती है जब तक कि कुछ सर्विस आप केवल पैक करके दे देते हैं। पैक करके खाने की जगह तो सबके यहाँ खड़े होकर खा रहे हैं, तो पानी पीने के लिए हमको आप सबका आवाज़ ज़िंदगी भर रहेगा। आपके आने से मेरे घर में कितनी रौनक है, कभी मैं आपको कभी अपने आप को देखता हूँ। मेरा जो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मिक्स सप्लाई की बात अभी साहब ने कही, तो जैसे हम लोग जो बास्केट्स बनाते हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, वो 28% GST में। कोल्ड ड्रिंक में मार्जिन बहुत कम होते हैं, 2 से 1 रुपया मिलता है कोल्ड ड्रिंक पर, और जब हम 2 कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो 4 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन जब वो बास्केट की बात करते हैं, बास्केट 2000 रुपये की हो जाती है, और टैक्स लगाते तो 560 रुपये हो गया। तो कहीं से भी हम ग्राहक से को 560 रुपये नहीं ले सकते हैं, और 560 का रियल में हमारा मार्जिन भी नहीं है उसके अंदर। तो उसके लिए कोई रास्ता दिखाइए हमें, ताकि हम उस पर क्या अलग अलग लिखें सारी चीज़ों को, तो उससे क्या हमें उससे छूट मिल सकती है, या क्या और कोई तरीका हो सकता है, या कोल्ड ड्रिंक डालना बंद करें। सुबह जैसे आगरा में बेड़ी का नाश्ता मशहूर है, तो बेड़ी रखते हैं, समोसा कचौड़ी रखते हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर सिटिंग नहीं है, कोई वेटर नहीं है, कोई एक अलग से ऐसी कोई टेबल कुर्सी जगह पर प्रिस्क्राइब नहीं है, यहाँ पे वो खड़े होकर खाता है। हम समोसे कचौड़ी बेड़ी को रेस्टोरेंट सर्विस में ट्रीट करना चाहिए या एक नमकीन में ट्रीट करना चाहिए 12% स्लैब में?